आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी किताब पर जो क्रिकेट पर लिखी गई है, लेकिन जब आप नाम सुनेंगे ऑथर का, विनोद राय साहब ने लिखी है किताब। विनोद राय साहब, आपको याद हो ना, याद दिला दूं कि 2G को लेकर के काफ़ी सुर्खियों में रहे, IAS रहे, फिर जाके CAG बने देश के। बाद में जब BCCI में सफाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको अपॉइंट किया और उसी के अनुभवों पर उन्होंने ये किताब लिखी है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, ये किताब का नाम है। और इसमें ढेर सारे किस्से हैं। क्या है इस किताब की खूबी, इस पे भी बात करेंगे और 2G पे तो करेंगे ही। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला NDTV से बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपकी इस किताब में 2-3 हाइलाइट्स हैं। एक तो आपने जो लिखा है विराट कोहली बनाम अनिल कुंबले, जो उनका जो पर्सनैलिटी क्लास था, तो क्या जैसा कि हम सब जानते हैं अनिल कुंबले जो है हार्ड टास्क मास्टर माने जाते रहे हैं, क्या ये वजह थी या विराट का अलग पर्सोना था, दोनों का अलग अलग था? नहीं, देखिए इसमें जो बात मैंने लिखी है, विराट कोहली और अनिल कुंबले का पर्सनालिटी क्लैश नहीं है। मैंने ये लिखा है कि अनिल कुंबले डिसिप्लिनेरियन तो थे, डिसिप्लिन में बिलीव करते हैं और बहुत ही मेच्योर और लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। विराट कोहली ने ये कहा कि जूनियर मेंबर्स जो टीम के हैं वो लोग थोड़ा इंटिमिडेटेड फील करते हैं। तो विराट कोहली और अनिल कुंबले के बीच में कोई आपसी उनकी जो बातचीत हुई है, हमने उनको आपके सामने तो कभी देखा ही नहीं, क्योंकि आपको याद होगा 30 जनवरी को तो हम लोगों ने चार्ज लिया और अप्रैल में ये इशू आ गया। उसके पहले जो 2 महीने थे उसमें IPL को कंडक्ट कराना, ICC में गवर्नेंस इश्यूज चल रहे थे उनको कराना, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने था चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उसमें हम लोग जूझे रहे। ये अप्रैल में जाके बातें, तब तक तो आमने सामने इन लोगों की बातचीत भी नहीं हुई थी। क्रिकेट में ऐसा क्या है सर कि कैप्टन को अपने पसंद का कोच चाहिए? फुटबॉल में तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि फुटबॉल में सब्स्टिट्यूट करता है कोच, तो 3 प्लेयर 4 प्लेयर जितना भी। क्रिकेट में क्यों चाहिए होता है कि नहीं हमारे पसंद का बंदा ला के दीजिए? नहीं, ये आप लोगों ने, काफी लोगों ने ये मुद्दा उठाया है कि क्रिकेट में कैप्टन क्यों कोच चूज करता है। सही बात नहीं है। मेरा जितना तजुर्बा है, जितना एक्सपीरियंस में क्रिकेट, देखिए क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में 2-3 साल हम लोगों ने किया, लेकिन क्रिकेट मैंने बहुत शुरू से फॉलो किया है, बचपन से फॉलो किया है। लेकिन मैंने ये कहीं नहीं देखा, ये जरूर है क्रिकेट में या चाहे किसी और गेम में, प्लेयर या कप्तान और कोच में फॉल आउट बहुत हुए हैं, मतभेद बहुत हुए हैं। लेकिन ये तो कहना सही नहीं होगा कि क्रिकेट का कप्तान ही चूज करता है कोच को। लेकिन ये बात जरूरी है कि आपसी तालमेल दोनों में होना बहुत जरूरी है। चहल बनाम गांगुली, कुंबले बनाम विराट, अभी जाके शास्त्री के साथ 5 साल निभा दिए उन्होंने किसी तरह से, अब राहुल द्रविड़ है। लेकिन केवल इस पुरुष क्रिकेट की बात नहीं करते, महिला क्रिकेट में भी तो वही बात हुई ना, मिताली राज बनाम रोमेश पवार, जौहरी का मामला आया, फिर प्लेयर्स के बीच में भी अनबन की शिकायतें आई। नहीं, देखिए आप क्या होगा, 11 लोग हैं या 15 लोग हैं, आप 2-2, 3-3 महीना एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, एक ही ड्रेसिंग रूम में है, एक ही साथ बैठ रहे हैं, तो आपसी बातचीत होती है, हर एक का व्यू पॉइंट अलग होता है, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है, तो फर्क तो पड़ेगा ही, उसमें कोई जरूरी नहीं। और देखिए एक चीज हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि ये बेचारे प्लेयर्स जो हैं, हर एक गेम के पहले हम लोग इनको इतना टेंस करते हैं, जीतना जरूरी है, ये परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म नहीं करेगा, ये आउट ऑफ फॉर्म है, वो इन फॉर्म है, तो इतना हम लोग टेंस करते हैं इनको कि बेचारे स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा। कोई आसान काम नहीं है जो ये लोग, हम लोग देखते हैं कि इनको एंजॉय करते हैं कि ग्राउंड पे जाके 11 लोग खेल रहे हैं, बहुत ही प्रेशर वाला खेल है ये। अपना IPL भी कंडक्ट कराया, फिर आपको क्या लगता है क्रिकेट का इतना व्यवसायीकरण की लोग बहुत बात करते हैं, इतना पैसा सब कुछ है, अब क्रिकेट के लोग बोलते हैं क्रिकेट नहीं रह गया है। मनोरंजन जी, देखिए एक बात, IPL आने से हाँ व्यवसायीकरण हो गया है, लेकिन किस गेम का व्यवसायीकरण नहीं हुआ है? कबड्डी का हो गया, आपने देखा है, टेनिस का कितना है, अब फुटबॉल का भी हो गया, क्लब बन गए हैं। लेकिन एक चीज, और किताब में मैंने ये बात लिखी भी है कि IPL के आने से देखिए, पहले स्टेट की टीम होती थी, रणजी ट्रॉफी की टीम होती थी, BCCI की टीम होती, इंडिया टीम होती, अब इतनी सारी टीम, 10 टीम तो यही हो गई हैं, और मौका मिला है जो ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर्स थे। किसको पता था कि वॉशिंगटन सुंदर जैसा खिलाड़ी, हाँ, या लेडी प्लेयर्स जितने, राधा है, इन लोगों को मौका मिला खेलने का, और खेल के कुछ
कमा के आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वो मौका आईपीएल ने दिया है। व्यवसायीकरण हुआ है, लेकिन किस क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईपीएल से जो है इंडियन टीम को भी फायदा हुआ, नए लड़के आए हैं, नए नए टैलेंट उभर के सामने आ रहे हैं, और हमारा जो पूल है खिलाड़ियों का वो बहुत बड़ा होता है। आप देखिए, टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही थी, एक मैच में 36 ऑल आउट हो गए, उसके नेक्स्ट मैच में क्या हुआ और किसने जिताया हम लोगों को? यही वही प्लेयर्स थे जो 21 साल 22 साल की उम्र के थे। हम लोग कह रहे थे एक्सपीरियंस नहीं था, फर्स्ट इनको टीम अब्रॉड थी, लेकिन ये लोग जिताए। मतलब इन प्लेयर्स में मेरा मानना ये है कि यंगर जनरेशन जो है उनमें वो एग्रेसिव फाइटिंग स्पिरिट है और उनको मौका देना चाहिए। वो मौका आईपीएल ने दिया है। विनोद सर, कुछ बातें अब सीएजी पर के दौरान जो कुछ हुआ वो, क्योंकि दर्शक माफ नहीं करेंगे यदि मैं नहीं पूछा तो, यूपीए के दौरान आपने कहा 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। क्या आप अपने दावे पे आज भी कायम? कोई शक ही नहीं इस बात पे, कोई शक नहीं है इस बात पे। और किसी ने आज तक ये डिस्प्रूव नहीं किया है कि हमारे आंकड़े गलत थे। लोगों ने आंकड़ों में फर्क जरूर किया, इधर किया उधर किया, ये मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, वो जरूर किया है, लेकिन हमारे आंकड़े गलत थे या जो हमने बात कही उसको डिस्प्रूव कोई नहीं कर पाया है। तो फिर कोर्ट में सीबीआई ने कार्रवाई की, गिरफ्तारी हुई, राजा की गिरफ्तारी हुई, कन्नीमोनी की, फिर बरी कैसे हो गए सर? देखिए, यही तो हम लोग गलती कर बैठते हैं। अब ऑडिटर का क्या काम है? हम ऑडिट करते हैं, ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट तैयार करते हैं, हम पार्लियामेंट को देते हैं। हमारा काम इंट्रोगेशन या इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करता है। जब हमने रिपोर्ट पार्लियामेंट को दे दी, हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारा रिपोर्ट नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि सीएजी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में डिस्कशन पे है, पीएससी में डिस्कशन हो रहा था, तो उसको हम लोग वी आर कीपिंग इट असाइड। उन्होंने जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया था उसके तौर पे, उसके बेसिस पे अपना डिसीजन दिया था। हमसे कोई वास्ता नहीं था। उसके बाद अब कोर्ट में क्या हुआ, प्रोसिक्यूशन ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन ने क्या किया, वो ऑडिट से क्योंकि ये मामला इतना बड़ा हुआ ना सर, पूरी एक सरकार की जो छवि वो दांव पे लग गई, सरकार बदल गई देश में। आप उसकी अगुवाई करते हुए नजर आए। ऐसा लगा कि इतना बड़ा घोटाला हो गया। एक ऐसे प्रधानमंत्री का नाम भी आने लगा जो जिसके बारे में ये परसेप्शन था कि वो बहुत ईमानदार है। नहीं, देखिए, ये दो तीन बातें आपने कह दी। खैर, क्रिकेट में नहीं था ये, हम लोग तो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करने गया। प्रधानमंत्री का नाम इस बात में नहीं आया और ये किसी का भी मानना गलत है। देखिए, हमने अपनी रिपोर्ट में भी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लाया है। हम लोगों ने रिपोर्ट में खाली यही कहा है, और जो सरकार ने माना कि जो आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस रखे उनका आपने पालन नहीं किया। अब क्यों नहीं पालन किया वो सरकार भी नहीं समझा पाई थी, क्योंकि हम तो मौका देते हैं सरकार को, ऑडिट मौका देता है एक्सप्लेन करने को, वो सरकार नहीं करा पाई। अब सरकार गिरी नहीं गिरी उससे हमसे कोई वास्ता नहीं है। वो तो आप लोग अपने अपने वो लगाते हैं, मतलब गेस वर्क लगाते हैं, और जो हुआ सो हुआ। एक और सवाल पूछूंगा इस पे। 1,76,000 करोड़ और सिब्बल ने साहब ने कहा था कि जीरो लॉस हुआ है, इसको आप समझाएंगे कि क्या है ये? देखिए, उसको समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सरकार की तरफ से, सरकार की पीएसी ने ही जीरो को तो मना कर दिया था। अब मैंने शुरू में बताया कि आंकड़े बदलते गए। हमारी रिपोर्ट में भी 76,000 से लेके 1,76,000 तक हमने 4 मॉडल दिए हैं। वो 4 मॉडल के अलग अलग है। पब्लिक ने 1,76,000 उठा लिया, लेकिन ये आपको याद रखना होगा कि जब वो लाइसेंस कैंसिल करने के बाद जब सरकार ने ऑक्शन किया तो वही 76,000 करोड़ मिले थे, और माना था सरकार ने कि हाँ हमको मिल गया है। विनोद राय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और आपको इस किताब के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं अपने दर्शकों को कहूँगा, आईपीएल चल रहा है और कुछ अच्छी अच्छी कहानियां हैं इसमें, जरूर पढ़िए इसको लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया।